हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो कल का होमवर्क मुझे आशा है कि आप सभी ने किया होगा और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सही निकले होंगे। तो इनका चलिए उत्तर देख लेते हैं, फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, जब -1 को -1 से 1000 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखिए मैंने बताया था कि जब -1 को -1 से सम संख्या बार गुणा कराया जाएगा, मतलब इतनी बार कराया जाएगा, अगर वो संख्या सम हो तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही हो जाएगा। अब चूंकि माइनस और प्लस का सिर्फ अंतर रहता है, तो इसमें माइनस और प्लस का अंतर करने के लिए जब संख्या सम हो, जितनी बार भी गुणा किया जाए अगर वह संख्या सम हो तो क्या उत्तर आएगा, वो आएगा प्लस का 1। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था, जब -1 को -1 से 999 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। अब देखिए इसमें 999 बार और 999 का है एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या, इकाई का अंक विषम है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये विषम संख्या है। जब यह विषम संख्या है तो विषम बार अगर गुणा करवाएंगे तो क्या उत्तर आएगा, ये आएगा -1। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज और लिखी हुई है, -1 की पावर 1000। तो इसको मतलब 1000 बार गुणा किया जाएगा तो इसका मतलब होता है -1 की पावर 1000, यही होता है इसका मतलब। और यहाँ -1 की पावर 999 का मतलब जो है कि -1 को 999 बार गुणा किया जाए तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये -1। तो इसका +1 होगा और इसका -1 होगा। इसको आप मिलान कर लीजिए, फिर मैं आपको अभी एक नए टॉपिक की ओर जो है इकाई की संख्याएं कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको आप तब तक जो है मिलान करिए। तो प्यारे बच्चों देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन के आधार पे हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। लिखा हुआ है 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94 डॉट 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 गुणे 99 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ये इकाई का अंक यूनिट डिजिट टॉपिक इसका नाम है और ये बहुत ही मजेदार, इसमें बहुत ही मजा आता है टॉपिक को पढ़ने में और बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए पूरी गणित को ही पढ़ने में मजा है, गणित पूरी मजेदार गणित है, इसको बस इंटरेस्ट से आप पढ़िए। तो इस टॉपिक को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक क्या होता है। देखिए कोई भी संख्या होती है, मान लीजिए कोई भी संख्या लिखी हुई है, 1 से 10 तक मैं कोई संख्या लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मैंने लिखता हूं। तो देखिए इसमें जो 1 से लगा करके 9 तक की संख्याएं वो सभी इकाई के स्थान पर हैं। वो सभी क्या, कौन से स्थान पर हैं, इकाई का अंक क्या होगा या इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा, क्वेश्चन दोनों एक ही है। तो इसमें इकाई का अंक देखिए क्या है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सभी इकाई का स्थान है। अब देखिए 10 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 0 है, और दहाई का अंक क्या है, वो 1 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है। मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूं 57, तो इसमें जो इकाई के स्थान का अंक है वो क्या है, 7 है। मान लीजिए मैं कोई संख्या लिखता हूं, तो इसमें इकाई के स्थान का अंक क्या है, 5 है। इकाई के स्थान का अंक क्या है, वो 5 है। तो कोई भी संख्या का सबसे जो आखिरी का अंक होता है, जो सबसे लास्ट का अंक होता है, सबसे आखिरी का अंक होता है, वो होता है हमारा इकाई का अंक। और इकाई का अंक इसी को कहते हैं इकाई स्थान का अंक। ये इकाई स्थान होता है, तो इसी स्थान का अंक जो होता है वो क्या होगा, वो इकाई का अंक होता है। तो किसी भी संख्या में जो सबसे आखिरी का अंक होता है वो क्या होता है, इकाई का अंक होता है। अब जैसे कोई संख्या लिखी होती है तो उसमें पूछा जाए इकाई का अंक इसमें क्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। इसमें इकाई का अंक 0 है। तो अब ऐसे ही इकाई का अंक हम जो है किसी भी संख्या में निकालते हैं। लेकिन जब कोई संख्या गुणे में दी हुई है, जैसे ये संख्या क्या है, ये संख्या गुणे में हमें दी हुई है, तो हम इसका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, कोई संख्या मैंने मान लिया कि 12 और गुणे 15 में इकाई का अंक निकालना है, में इकाई का अंक। देखिए क्या होगा,
देखिए 12 को 15 से गुणा करना है, उसके बाद में इकाई का अंक निकालना है। तो पहले 12 को 15 से गुणा करेंगे, 12 और 15 की गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3 और 15 करना 15 और 3 18, 180 हो जाएगा। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3 और 15 करना 15 और 3 18, 180। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, वो शून्य हो गया। इकाई का अंक क्या है, वो शून्य है। तो कोई भी संख्या अगर गुणनफल में कोई संख्या लिखी हुई है, किसमें लिखी हुई है, अगर कोई भी संख्या गुणनफल में लिखी हुई है तो उसके जो इकाई के अंक होते हैं अगर उन्हीं को हम गुणा करा लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 गुणे 5, तो इकाई के अंक को अगर गुणा करा के देखेंगे और इकाई का अंक का गुणा कितना आ रहा है 10, इसमें जो इकाई का अंक क्या है, वो क्या है, शून्य। ये है इकाई का अंक जो है वो है शून्य। ये कौन सा अंक है, ये इकाई का अंक है। ठीक है, तो ये जो शून्य है ये इकाई का अंक है। अब इसका मतलब ये है कि इसके इकाई के अंक से सिर्फ मतलब है, हमको इसके इकाई के अंक से मतलब है और किसी संख्या से नहीं मतलब है। यह जो इकाई का अंक है और ये इकाई का अंक है 2 और 5, 5 दूनी 10 और 10 में इकाई का अंक क्या होगा 0। तो इसका मतलब जैसे कि इस क्वेश्चन में भी इकाई का अंक शून्य आया है वैसे इसमें भी इकाई का अंक शून्य ही आएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 11 और गुणे 11। अब देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें भी इकाई का अंक क्या है 1। तो अगर 1 की गुणा 1 से करवाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 1 ही। और 11 गिरहियम कितना होता है, 11 गुणे 11 होता है 121। तो 121 में इकाई का अंक 1 है, यहां पर भी हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इससे हमारा यह निष्कर्ष निकला है कि कोई भी संख्या हो और कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लिया हमको दे दिया जाए 4 3 5 गुणे 2 4 6 गुणे 7 3 2, ये इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए और इसमें पूछ लिया जाए कि इकाई का अंक क्या है, तो क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक है इसमें कितना है 5, तो लिखेंगे 5। इसमें इकाई का अंक कितना है गुणे 6, इसमें इकाई का अंक कितना है गुणे 2। अब देखिए एक चीज और, जब यहाँ पर 5 गुणे 6 आ गया तो 5 गुणे 6 कितना होता है 30 होता है। 5 गुणे 6 कितना होता है 5 गुणे 6 होता है 30 गुणे 2। अब कुछ भी करेंगे, जब इकाई का अंक शून्य आ गया, अगर इकाई का अंक शून्य आ गया तो वो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे इकाई का अंक तो वो क्या हो जाएगा 30 दूनी 60। इसका मतलब यह है, अब इसमें क्या, इसका इकाई का अंक 0 और गुणे 2, इसका इकाई का अंक इसका इकाई का अंक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, वो शून्य ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक शून्य आ रहा है, दो संख्याओं को गुणा कराने पर इकाई का अंक शून्य आ रहा है, तो पूरी कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो उसका इकाई का अंक शून्य ही आएगा, उसका इकाई का अंक क्या आएगा शून्य आएगा। जैसे यहां पर हमने गुणा करवाया तो यहां पर इकाई का अंक कितना है 5, यहां पर इकाई का अंक कितना है 6, तो 5 गुणे 6 30 हो जाएगा। अब 30 में इकाई का अंक शून्य होता है। अब यहां पर देखिए 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर जब 2 होगा तो 30 दूनी 60 होता है। या 0 को 2 से इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करेंगे तो 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या आएगा, वह 0 ही आएगा। अब जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसका इकाई का अंक निकालना हो तो इसी तरीके से हम उसको निकालेंगे। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है, यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन को 91 गुणे 92 गुणे 93 गुणे 94, आगे ऐसे ही है, इसका मतलब गुणे 95 गुणे 96 गुणे 97 गुणे 98 और गुणे 99 आ रहा है। 99 गुणे 99। ठीक है, अब देखिए
देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें इसका इकाई का अंक 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। इसका इकाई का अंक से ही सिर्फ हमको मतलब रहता है, तब इसका इकाई का अंक है। अब देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। अब जरा एक चीज देखिए आप, देखिए देखिए इसमें लिखा, इसमें है 2 और इसमें है 5, तो 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10। 2 गुणे 5 जब 10 हो जाएगा तो इसका मतलब है ये कि 2 गुणे 5 जब 10 हो रहा है तो इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, इसके इकाई के अंक में 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी संख्या के इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या को गुणा कराने पर 0 बन रहा है, जैसे 5 चक्को 20, तो इसको भी गुणा कराने पर 0 बन रहा है। तो अगर किसी भी संख्या को एक दूसरे में गुणा कराने पर अगर 0 बन जा रहा है इकाई का अंक, अगर इकाई के अंक को गुणा कराने पर 0 बन जा रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा, 0 होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या अगर लिखी हो और वह गुणा में लिखी हो, कोई भी संख्या अगर वह लिखी हो और गुणा में लिखी हो, तो उसके सिर्फ इकाई का अंक अगर निकालना हो, हमें इकाई के स्थान का अगर अंक हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका सिर्फ इकाई के अंक से हमको मतलब रहता है, सिर्फ इसके इकाई के अंक से मतलब रहता है। जैसे कि इसमें 12 है तो इसमें 2 से मतलब है, इसमें 15 है तो इसमें 5 से मतलब है। अब देखिए 2 और 5 को गुणा करवाया हमने तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। इसमें देखिए 11 गुणे 11, 1 गुणे 1, इकाई का अंक क्या है 1, दूसरे में इकाई का अंक कितना है 1, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरी संख्या को ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 12 गुणे 12, तो हमको पता है 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए यहां पर इकाई का अंक क्या है 2, यहां पर इकाई का अंक क्या है 2, तो इसका मतलब 2 की गुणा 2 से जब हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 4। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 4 हो जाएगा। और 12 को 12 से गुणा कराने पर 144 होता है, जो ये भी इकाई का अंक कितना है 4 ही है। इसका मतलब जो हमारा हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। तो गुणा कराने पर जो कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसके आखिरी के अंकों को हम गुणा कराएंगे, आखिरी के इकाई के अंक को गुणा कराने पर जो भी संख्या आती है, जो भी इकाई का अंक आता है वही इकाई का अंक होता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या को गुणा कराने पर आखिरी में 0 आ रहा है, इकाई के अंक को गुणा करवाने पर 5 दूनी 10 या 5 छक्का 30, तो अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका इकाई का अंक 0 ही होगा। आप बस आंख बंद करके 1 सेकंड में चुटकियों में देख करके बता सकते हैं कि सर 5 दूनी 10, इसका मतलब इकाई का अंक इसका 0 होगा। सर 6 पंचे 30, इसका मतलब इकाई का अंक इसका 0 होगा। सर 5 दूनी 10, इसका मतलब इकाई का अंक 0 होगा। सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 4, अब देखिए यहाँ पर होगा कितना सर, यहाँ पर 95 होगा। अगर 95 है तो 5 चक्कू 20, सर आखिरी में 0 आएगा, इसका मतलब इकाई का अंक इसका 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप जो है एक बार नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए इसको। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की 2022 की JNV 2022 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका गुणा करेंगे, उनका गुणनफल लिखेंगे तो उनके गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो इससे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, हल करेंगे इसको। तो लिखेंगे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं
प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 5 के बाद में 7, फिर 9 नहीं, फिर 11, फिर 13, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर 18 नहीं, 19, फिर 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद में हमारी हो जाएगी 29। तो ये हमारी हो गई प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब इनका गुणनफल करना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, इनका गुणनफल करेंगे। तो गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 29। तो आप कह रहे होंगे सर इतना क्यों थक रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। देखिए सर, इसका गुणा कराने पर क्या होगा। देखिए सर, 2 और 5 इसमें दिया हुआ है। जहां पर 2 और 5 आ जाए जानिए वहां पर सब काम बन गया। देखिए सब 2 और 5 आ रहा है, और 2 5 दूनी 10। जब 5 दूनी 2 गुणे 5 10 हो जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 मतलब कितना हो जाएगा 10। इकाई का अंक जब शून्य हो जाएगा तो किसी भी इकाई के अंक में ये क्या होगा, जब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। 2 की गुणा जब 5 से करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 10 आ जाएगा इकाई का अंक। इसका मतलब कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए उसके अंत में क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। उसका इकाई का अंक क्या होगा, वह 0 का होगा। इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक वो होगा क्या, वह 0 ही होगा। ये हमारी जवाहर नवोदय परीक्षा की 22 की परीक्षा में आया था। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए सीधा कह सकते हैं 2 गुणे 5 10। इसका मतलब सर इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप हमारी तरफ से नोट करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो 243 गुणे 555 गुणे 423 गुणे 267 गुणे 689। मान लीजिए इसमें, और इसमें पूछ ले इकाई का अंक क्या है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, 3 से मतलब है, 5 से मतलब है, 3 से मतलब है, 7 से मतलब है, 9 से मतलब है। एक और यहाँ पर लेट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 122, ये भी नोट कर लीजिए। तो आप कहेंगे देखिए, आप कहेंगे सर देखिए सर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है, 5 है। अब 2 की गुणा सर 5 से होगी, या 2 की गुणा कितने से होगी, 5 से हो जाएगी सर। तो ये क्या हो जाएगा 10, और जब 10 हो जाएगा 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 ही होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अगर इसका इकाई का अंक क्या है 5, इसका इकाई का अंक 2, तो 5 दूनी 10। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, वह 0 ही होगा। सिर्फ इकाई के अंक से हमको मतलब होता है, और कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है उससे हमको नहीं मतलब होता है। तो जब इकाई का अंक 5 गुणे 2 10 आ जाएगा, जब इसका मतलब आखिरी में 0 जरूर होगा उस संख्या के। तो जब 0 होगा तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसको आप जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, बाद में आप भूल सकते हैं। इसको एक बार नोट जरूर कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, 0 3 4 7। इसमें से ऑप्शन आपको लगाना है। तो देखिए इसको हल करेंगे।
इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसका ये वाला उतार लेंगे, 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13, इसको हमने उतार लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हमने बताया है कि इकाई के अंक के लिए हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो अब देखिए इसका इकाई का 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, बीच में गुणा लगा रहेगा। इसमें आ गया कितना 4, इसमें आ गया कितना 1, तो 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। 4 गुणे 1 बराबर 4, इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई का अंक हो जाएगा इसका 4, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, कोई भी संख्या लिखी हो और कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे ये है संख्या 433 गुणे 549 गुणे 782 गुणे 988, ये दी हुई है। अब इसको पूछे तो इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए तो क्या करेंगे, इसका इकाई का अंक उठाएंगे 3, इसका उठाएंगे 9, इसका उठाएंगे 2, इसका उठाएंगे 8। अब देखिए 9 तियां 27, 8 दूनी 16, 7 छंग 42, 42 में इकाई का अंक क्या होगा 2, तो इसका मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 2। मतलब कि ये संख्या का जो गुणनफल होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, वह 2 होगा। तो इस तरीके से जो गुणा और गुणनफल वाले होते हैं उनमें सिर्फ यही देखते हैं कि जो इकाई का अंक है वो है क्या है, और बस उसी का गुणा करवा के इकाई का अंक हम निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल ईजी है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं जो है कुछ जोड़ वाले बताऊंगा कि जोड़ में अगर क्वेश्चंस लिखे हो तो उनको इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, और जो घटाने में लिखे हो उनको कैसे निकालेंगे। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये जोड़ दिया हुआ है और इस जोड़ में पूछ रहा है में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए क्या है, उसमें जो गुणा का लिखा हुआ था चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ था तो हम गुणा करवा रहे थे, इसमें जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ करवाएंगे। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 प्लस इसमें क्या है 5, 2 प्लस 5 इसमें क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 और 4 11, तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 1, इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका हमारा 1 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होगा 1। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 4 5 प्लस 3 4 3 प्लस 2 4 3 2 4 7 और प्लस 6 8 8 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। 245 प्लस 247 प्लस जो है 688 में इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बार देखिए जरा, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 5, इसमें इकाई का अंक क्या है 7, प्लस इसमें इकाई का अंक क्या है 8। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 7 5 12, 12 और 8 20, तो 20 आ गया। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, वो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक क्या होगा इसमें 0 हो जाएगा इसका इकाई का अंक। तो ऐसे ही हम जो है अगर जोड़ वाले दिए हो क्वेश्चंस तो उनको हम जो है इनके इकाई के अंक को जोड़ करके इनका इकाई का अंक निकाल सकते हैं।
अब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और वो घटाने का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ये भी नियम देख लीजिए। अगर घटाने का क्वेश्चन दिया हुआ हो, अगर घटाने का दिया हुआ हो क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है 425 माइनस 389 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, 425। तो इस बार एक बार हम इसको अपने तरीके से करके देखेंगे, फिर उसके तरीके से करके देखेंगे। देखिए अब इसमें जो है, इसमें देखिए 5 में से 9 जा नहीं सकता है। क्या 5 में से 9 घटा नहीं सकते हैं? तो क्या करेंगे, एक इनसे हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब जब यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा 6। अब इसको जरा हम करके देख लेते हैं, इसको हम करके देखेंगे। 425 माइनस 389, देखिए 15, यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो 15, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पर क्या होगा 0, 36 आ जाएगा। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, सेम ही होगा इसका इकाई का अंक। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो 3, 8, 4 माइनस 2, 6, 7 और ये देखिए यहाँ पर लिखा है 9, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर माइनस 2, 7, 5, इस तरीके से लिखा हुआ हो, माइनस 101 इस तरीके से लिखा हुआ हो, और इसमें इकाई का अंक पूछ रहा हो। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 9, इसमें से माइनस करेंगे 3, इसमें माइनस करेंगे 5, माइनस करेंगे 1। अब जब इसका इकाई का अंक माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से क्या घटेगा 3, अब 9 में से 3 गया तो अब इसको सब, ये सब घटाने के निशान है, ये सब घट रहा है। ठीक है, तो ये उधरा का, ये उधरा का, ये तो 5, 3, 8 और 1 9, 9 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा वो 0 होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अगर गुणा वाले क्वेश्चन दिए हो तो उसमें उनको इकाई के अंक को गुणा करवा करके उसका इकाई का अंक निकालते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन जोड़ का दिया हो तो उसके इकाई का अंक को जोड़ करके जो है उसका इकाई का अंक निकाल लेते हैं। और अगर घटाना दिया हो तो उसके इकाई के अंक को घटा करके उसका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। और अगर घटाना नहीं घट रहा हो तो क्या करेंगे, एक हासिल भी लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इन क्वेश्चनों को, इकाई के अंक के क्वेश्चनों को इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं। पहले बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क है, और इनमें आप इकाई का अंक निकालिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है गुणे का है, दूसरा जोड़ का है और तीसरा घटाने का है। इनमें सभी में आप जो है इकाई का अंक निकालने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप जो है इसको कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों को इकाई का अंक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, और वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगा होगा कि मैं कितनी भी बड़ी बड़ी संख्या हो उसका जो है इकाई का अंक चुटकियों में 1 सेकंड में जो है उसका निकाल सकता हूँ। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही मज़ा आया होगा इस वीडियो को पढ़ने में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी इकाई के अंक कॉन्सेप्ट को जो है समझ सकें और इकाई का अंक जो है उसका जो है निकाल सकें किसी भी क्वेश्चन का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप जो है पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और जो है लगातार निरंतर जो है अपनी पढ़ाई को आगे की ओर अग्रसर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Yeah.